राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं भगवान के एक और सच्चे, एक और प्रिय भक्त की कथा, जिनका नाम है श्री करमेती बाई जी। श्री करमेती बाई जी इस घोर कलिकाल में उत्पन्न होने पर भी हमेशा निष्कलंक रही। इन्होंने अपने शरीर के पति, जो इनको इस संसार से प्राप्त इनके पति थे, उनके प्रति अपना नश्वर प्रेम को छोड़कर अपने आत्मा के पति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सच्चा प्रेम किया। अपने तर्कों के द्वारा सोच विचार कर संसार के सभी बंधनों को तोड़ डाला। इनके माता पिता धन्य हैं जिन्होंने श्री करमेती जैसी पुत्री को जन्म दिया। सर्वविदित है कि श्री करमेती जी घर को छोड़कर श्री वृंदावन में ही निवास करने लगी। संतजन इनके त्याग, वैराग्य और भक्ति की बड़ाई करते थे। इन्होंने सांसारिक विषयों के भोग से प्राप्त होने वाले सभी सुखों को वमन की तरह त्याग दिया। संसार से इनको जो भी सुख प्राप्त हुए, संसार की मोह माया, इनका सब त्याग कर श्री करमेती बाई जी सदा भगवान के चरणों में ही अपना जीवन व्यापन करती थी। श्री करमेती बाई शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी की पुत्री थी। इनका निवास स्थान खंडेला राजस्थान था। जैसे कि इनके पिता एक पुरोहित का काम करते थे, तो वे सदा भगवान के नाम का कीर्तन करते। इनके घर में भी भगवान की ही चर्चाएं चली रहती। तो करमेती बाई जी भी बचपन से भगवान की चर्चाएं, भगवान की कथा और भगवान का नाम सुनते हुए ही बड़ी हुई थी। तो इसलिए इनके मन में भी श्री श्याम सुंदर बस गए थे। नित्य भगवान की मानसिक सेवा करती थी। जब ये ध्यान लगाकर बैठती तो कई प्रहर बैठे ही बीत जाते थे। इनके मन और बुद्धि में श्री कृष्ण भगवान बस गए थे। अब तो इनका विवाह भी हो चुका था, क्योंकि प्राचीन काल में कन्याओं का विवाह बचपन में ही कर दिया जाता ताकि उनका मन इधर उधर ना भटके। लेकिन उस समय वे अपने ससुराल ना जाकर अपने मायके में ही रहती, और जब उनका विद्याधन पूरा हो जाता तो उसके कुछ समय बाद वे अपने ससुराल को जाती थी। तो इसलिए श्री करमेती जी का भी विवाह बचपन में ही हो गया था। उसके कुछ समय बाद जब इनके पतिदेव गौना कराने के लिए आए, अर्थात इन्हें लेने के लिए आए, तो इससे उनके माता पिता तो बहुत प्रसन्न हुए। वे बड़े चाव के साथ वस्त्र और आभूषणों को इकट्ठा करने लगे। परंतु गौने की चर्चा सुनकर श्री करमेती जी बड़े सोच विचार में पड़ गई कि अब हमको क्या करना चाहिए। हड्डी और चमड़े से बना यह शरीर प्रेम करने के योग्य नहीं है, अतः इसको त्याग देना ही चाहिए। इसलिए श्री करमेती जी ने अपने मन को समझाते हुए कहा कि अरे मन, अब तू मत सो, जाग जा। जागने से ही तेरे भीतर के मैल धुलेंगे। श्री श्याम सुंदर की प्रीति ही सच्ची और सुख देने वाली है। संसार में प्रीति सिर्फ दुख ही देने वाली है। यदि श्री कृष्ण को प्राप्त करने की चाह है तो लोक लज्जा की क्या आवश्यकता। इस प्रकार श्री करमेती जी ने मन से पतिदेव के साथ न जाने का निश्चय किया, क्योंकि वे पूर्ण रूप से श्री कृष्ण भगवान के रंग में रंग गई थी। श्री करमेती जी की बुद्धि भक्ति रस में डूबी हुई थी। इसलिए सबके सो जाने पर आधी रात को वो घर से चली गई। सवेरा होते ही गांव भर में शोर मच गया कि करमेती जी का कुछ पता नहीं है। माता पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने जहां तहां ढूंढा तथा पता लगाने के लिए अनेक उपाय किए। बहुत से लोग चारों ओर दौड़े। जब श्री करमेती जी ने देखा कि उन्हें ढूंढने के लिए कुछ घुड़सवार उनके निकट आ रहे हैं, तब उन्होंने वहीं पर एक मरे हुए ऊंट के कंकाल में अपने आप को छिपा लिया। भगवान में मन लगा ही हुआ था, इसलिए उन्हें विशेष संसार की दुर्गंध, अर्थात संसार की सुख सुविधा और संसार की मोह माया की दुर्गंध इतनी खराब लगती थी कि उसकी तुलना में ऊंट के कंकाल की सड़ी हुई दुर्गंध भी उनको अच्छी लगने लगी। श्री करमेती जी को ऊंट के कंकाल में रहते हुए 3 दिन और 3 रातें हो गई थी। 3 दिनों के बाद चौथे दिन वे ऊंट के कंकाल से बाहर आई तो उनको तीर्थयात्रियों का साथ मिला। उनके साथ वह श्री गंगा जी के किनारे आई। वहां स्नान करके इन्होंने सब आभूषण ब्राह्मणों को दान कर दिए। इसके पश्चात वह श्री धाम वृंदावन आ गई।
इनके पिता परशुराम जी इनको ढूंढते हुए मथुरा आए। वहां लोगों ने श्री करमेती जी का पता बताया, तो इसके बाद मथुरा के पंडितों के साथ वह श्रीधाम वृंदावन गए। उन्होंने एक वटवृक्ष के ऊपर चढ़कर देखा तो उनको श्री करमेती जी दिखाई दी। वे प्रिय विग्रह में बैठी रुदन कर रही थी, अर्थात भगवान को याद करते हुए रो रही थी। उनके आंसुओं से वहां की पृथ्वी भीग गई थी। श्री करमेती जी के पिता वटवृक्ष से नीचे उतर आए। उन्होंने अपनी पुत्री की वेशभूषा और श्री कृष्ण प्रेम को देखा तो उनके चरणों में लिपट गए। पुनः धैर्य धारण करके बोले कि बेटी, इस प्रकार गौने के अवसर पर घर से छिपकर तुम्हारे भाग आने से संसार में मेरी नाक कट गई है। मैं मुख दिखाने के योग्य नहीं रहा। अब तुम चलकर घर में ही रहो, जिससे संसार में हमारी जो हंसी और निंदा हुई है वह मिट जाए। तुम ससुराल मत जाना, घर में ही रहकर भगवान की सेवा करना और भगवान में ही मन लगाना। यहाँ इस घोर वन में कोई बाघ सिंह तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा। मुझे इस बात का बड़ा डर लगा रहता है, इसलिए अपने घर चलो और मुझे तथा अपनी माता को जीवन दान दो। यह कहकर श्री करमेती जी ने कहा कि पिताजी, यदि आप जीवन चाहते हैं तो भगवान की भक्ति और उनके कीर्तनों का गान कीजिए। श्री करमेती जी ने अपने पिताजी से बोला कि आप जो यह कह रहे हैं कि मेरी नाक कट गई है, नाक कटे तो तब जब हो, जब है ही नहीं तो कटेगी क्या। नाक अर्थात प्रतिष्ठा, जो केवल भगवत भक्ति है। आप अपने मन में विचारिए कि 50 वर्षों से आप विषयों में आसक्त हैं, फिर भी आपको उनसे वैराग्य नहीं हुआ। भोगे हुए विषयों को ही बार बार भोग रहे हैं। मैंने सब भोगों को देखते हुए भी उनको नहीं देखा। मैंने तो केवल एक श्याम सुंदर को ही देखा है, इसलिए अब संसार की ओर मेरी दृष्टि नहीं जा रही। श्री करमेती जी की इस उपदेश को सुनकर उनके पिता श्री परशुराम जी का अज्ञान उसी समय नष्ट हो गया। जब वे घर को चलने लगे तब श्री करमेती जी ने श्री यमुना जी से प्राप्त उन्हें एक श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति दी, जिसे लेकर वे घर को चले आए। श्री करमेती जी ने जो कुछ भी कहा वह उनके हृदय में आ गया। श्री परशुराम जी रात को घर में आए। बड़े चाव के साथ उन्होंने घर में भक्त सेवा शुरू करी और मन लगाकर सेवा करने लगे। अब उन्हें भगवान की सेवा अच्छी लगने लगी। कहीं आना जाना या लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। कुछ दिनों के बाद राजा को अपने पुरोहित श्री परशुराम जी की याद आई। तब उन्होंने लोगों से पूछा कि पंडित जी कहाँ हैं। यह सुनकर किसी ने राजा को बताया कि अब वे घर में ही भगवत सेवा और सत्संग में मगन रहते हैं। ऐसा सुनकर राजा को श्री परशुराम जी के प्रति अत्यंत अनुराग हुआ। तब उन्होंने एक सेवक को भेजकर उनका समाचार मंगवाया। श्री परशुराम जी ने राज सेवक से कहा कि तुम जाकर राजा से कह दो कि हे राजन, मैं यहाँ पर अपने घर पर ही रहता हुआ उनको आशीर्वाद देता हूँ। भगवत चरणों में तुम्हारा प्रेम बढ़े, तुम आनंद और कुशलता से रहो, परंतु अब दरबार नहीं आ सकता। यह सुनकर राजा के मन में श्री परशुराम जी के प्रति बहुत प्रेम हुआ और उनके दर्शन की इच्छा हुई। तब राजा उनके दर्शन के लिए उनके घर आए। राजा ने परशुराम जी का अद्भुत प्रेम देखा और उनकी सेवा की रीति देखी। राजा ने श्री करमेती जी का समाचार पूछा। तब परशुराम जी ने रोते रोते सब बात बता दी कि वे तो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हैं। राजा के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे वृंदावन जाकर दर्शन करने की आज्ञा दीजिए। श्री परशुराम जी ने मना किया। तब राजा ने कहा कि मुझे जाने दीजिए, मैं जाकर समझा बुझाकर ले आऊंगा तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, अन्यथा दर्शन ही कराऊंगा। मेरे मन में दर्शन की बड़ी इच्छा हो रही है। ऐसा कहकर राजा श्री धाम वृंदावन को आए और उन्होंने यहाँ आकर देखा श्री करमेती जी यमुना के तट पर खड़ी है। उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है। उनका रूप कुछ और ही प्रकार का हो गया है, प्रेम के उमंग में डूबी रहती है। अब राजा कहे तो क्या कहे,
राजा ने प्रार्थना की कि तुम सेवा करने की आज्ञा दो। तब श्री करमेती जी ने कहा कि आपकी किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं है। उनके बार बार बहुत मना करने पर भी राजा ने अपनी इच्छा से ब्रह्मकुंड के किनारे एक कुटिया बना दी और उसके बाद अपने देश को लौट आए। श्री करमेती जी के दिव्य भक्ति प्रेम का स्मरण करके राजा भी प्रेम रंग में रंग गए और भगवत भजन करने लगे। श्री करमेती जी की भगवान श्री कृष्ण में अन्य निष्ठा थी। एक बार वे भजन ध्यान में इस प्रकार मग्न रही कि उन्होंने 18 दिन तक कुछ भी नहीं खाया और ना ही पिया। इनके शरीर को अत्यंत स्थिर देखकर स्वयं भगवान एक सनातन का रूप धारण करके आए और बोले कि माई लो यह प्रसाद पाल लो। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज कृपया करके ऐसा दिव्य प्रसाद दीजिए जिससे कभी भी भूख प्यास भगवत स्मरण में बाधा न करे। संत रूपी श्री भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा, प्रसाद पाकर तो देखो। एक ग्रास को लेते ही श्री करमेती जी के मन में बड़ा आनंद आया। वे प्रभु के चरणों में पड़ गई। प्रभु ने दर्शन देकर उनके जीवन को कृतार्थ किया। तब से इन्हें भूख प्यास कभी बाधा न करती और प्रभु की झांकी होती ही रहती। इस प्रकार तपस्विनी करमेती देवी ने प्रभु कृपा से महान तप करके प्रेममय वृंदावन धाम को प्राप्त किया। तो यह थी श्री करमेती बाई जी के जीवन की कुछ बातें। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और भगवत प्रेमियों की कथा को सुनने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल पर। धन्यवाद।